जबलपुर जिले में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जहां आए दिन डेंगू के मरीज जबलपुर जिले में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया का निरीक्षण उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे के द्वारा किया गया, जहां विधायक जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे और अस्पताल के विभिन्न वार्डों समेत आईसीयू का निरीक्षण भी विधायक अभिलाष पांडे के द्वारा किया गया। अस्पताल की सफाई व्यवस्था को भी बारीकी के साथ विधायक ने देखा। वहीं विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने कहा कि जबलपुर जिले में डेंगू, मलेरिया समेत टाइफाइड बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर आज जिला अस्पताल विक्टोरिया का निरीक्षण किया गया है, जहां अस्पताल के निरीक्षण के बाद अस्पताल में व्यापक व्यवस्थाएं देखने को मिली। वहीं सफाई व्यवस्था भी अस्पताल में दुरुस्त है। अस्पताल में किसी भी प्रकार की कमी होती है तो व्यवस्थाओं को अधिकारियों के साथ मिलकर दुरुस्त किया जाएगा। वहीं मरीजों से भी बातचीत की गई है, जहां मरीजों ने भी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर अपना संतोष व्यक्त किया है। वहीं जिला अस्पताल के आईसीयू की एक मशीन खराब होने को लेकर विधायक ने कहा कि जिस प्रकार से आईसीयू को ठंडा रहना चाहिए उतना ठंडा आईसीयू नहीं है। आईसीयू की एसी के मामले में जो भी कर्मचारी और अधिकारी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मरीज को जिला अस्पताल में बेहतर सुविधाएं दिलाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। देखिए, आज मैंने विक्टोरिया अस्पताल का एक निरीक्षण किया है और बिल्कुल सही बात है कि मैंने किसी को बिना बताए इस विक्टोरिया अस्पताल में मैं आया। कई बार सामान्यतः हमारी ये मान्यता रहती है कि यदि पहले से बता दिया जाए तो सुविधाएं दुरुस्त कर दी जाती हैं, लेकिन मैं जब विक्टोरिया अस्पताल आया मैंने मरीजों से बातचीत की, बहुत सारे विभागों में मेरा जाना हुआ। सारी जगह पर जब मरीजों से बात की गई तो मरीजों के अंदर सेटिस्फेक्शन इस बात का है कि व्यवहार बहुत अच्छा है और डॉक्टर से इलाज भी अच्छे से कर रहे हैं। अभी चूँकि डेंगू, मलेरिया और इस प्रकार का टाइफाइड अभी फैल रहा है तो थोड़ी सी असुविधाएं ज़रूर हैं, लेकिन एक्सेस में जब मरीज आते हैं तो कोई भी व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत गड़बड़ाती हैं, लेकिन उसके बाद भी विक्टोरिया अस्पताल और मनीष जी और पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कहीं कोई यदि कोई कमी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उसको ठीक करना हमारी भी जिम्मेदारी। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है और इसीलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते हम सब की जिम्मेदारी कि जनता को सुविधा दिलाई जाए। मैं बधाई देना चाहता हूँ विक्टोरिया स्टाफ को कि जो आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस एप्लीकेशन के अंदर आभा कार्ड बन रहा है, जो आने वाले समय में उस मरीज का पूरा रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड उसके अंतर्गत होगा। जहाँ पर भी हम इलाज कराने जाएंगे वो सारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर हमारा इलाज सुविधाजनक हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर फ्री उसका हम आभा कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही कुछ चीज़ों में कमियाँ देखी गई हैं। एसी की जो असुविधा थी उसको मैंने खुद देखा है और उसके लिए उसका जो संबंधित जिस कंपनी ने ये काम किया है उसको निर्देशित भी किया गया और जल्दी इस काम का सुधार करेंगे। कई मरीज पलंग पर नहीं है, पलंग के नीचे उनकी व्यवस्था की गई है। चूँकि एक्सेस में मरीज आ रहे हैं इसीलिए उनकी व्यवस्था यहाँ की गई है, लेकिन बहुत ही जल्दी हम 250 बेड का नया हॉस्पिटल बनाने वाले हैं तो वो सुविधा भी हम ठीक कर पाएंगे, उस दिशा पर भी काम कर रहे हैं। बाकी आपने सफाई व्यवस्था और बाकी सारी व्यवस्थाएं मैंने देखी हैं, सारी व्यवस्थाएं मरीजों के हिसाब से उपयुक्त भी हैं और जो कमियां होंगी उसको हम और अच्छा ठीक करेंगे। लंबे अरसे ये ठेका जो है मध्य प्रदेश शासन की ओर से दिया गया था, हमारी ओर से नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश शासन को इस संबंध में हमने बार बार पत्र लिखे, क्योंकि उसमें जो खर्चा आ रहा था वो 4.5 लाख रुपए आ रहा था। तो चूँकि ये खर्चा बहुत ज़्यादा था, इसके लिए हमने कलेक्टर महोदय से एक पूरा सेशन लिया। 2 बार कलेक्टर महोदय से बातचीत हुई। अल्टीमेटली कलेक्टर महोदय ने कुछ पैसा वहाँ से दिया, कुछ पैसा हमारा मिल गया। हमने उनको आदेश दे दिया है आईसीयू बन जाएगा। जहाँ तक उसकी बात है, फ़ैन की बात है, तो आईसीयू में सीलिंग फ़ैन नहीं लग सकते, लेकिन स्टेशनरी फ़ैन लग सकता है, क्योंकि स्टेशनरी फ़ैन जो है वो किसी भी व्यक्ति को जब कोई खांसता है तो उसके कीटाणु को दूर फेंकता है। जबकि अगर ऊपर छत पे फ़ैन होता है तो वो गोल घूमता है, जिसके कारण वो कीटाणु पूरे में फैलते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसकी भी व्यवस्था है। आज दमोह का आईसीयू भी ऐसा है, बालाघाट का आईसीयू भी ऐसा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा आईसीयू है, प्रदेश में कई जगहों पे आईसीयू में ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आईसीयू 24 घंटे लगातार चलते हैं और 24 घंटे लगातार 3 साल से चलते चलते अगर उनमें कोई ख़राबी आती है तो उसको सुधार करने के लिए हमारे पास जो फंड की कमी है बस वही थी, वो भी पूरी कर ली गई है और ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया गया है। फिलहाल माना जाए कब? फिलहाल वो कंपनी को हमने ऑर्डर दिया है, 7 दिन का उनको समय दिया है। उनका कहना है कि 2 पार्ट इसके हमारे पास नहीं है, जैसे ही वो दोनों पार्ट मिल जाएंगे तो हम इसको भी कर देंगे। फिलहाल विधायक जी ने भी निर्देश दिए हैं कि इमरजेंसी के सामने स्ट्रेचर। बिल्कुल, इमरजेंसी के सामने स्ट्रेचर। अभी भी देखिए आप, स्ट्रेचर दिख रहा है आपको, इमरजेंसी के सामने स्ट्रेचर। प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे 2 तरह के लोग आते हैं, एक होते हैं मरीज और एक होते हैं वो जो अपना विकलांग सर्टिफिकेट बनाने आते हैं।
तो जो विकलांग सर्टिफिकेट बनाने आते हैं वो लोग आमतौर पे सीधे एक्सरे पहुंच जाते हैं या विकलांगता के बोर्ड पे पहुंच जाते हैं। वहाँ चूँकि मरीज का वो नहीं है इसलिए वहाँ स्ट्रेचर नहीं रहता। अब ये भी व्यवस्था कर देंगे कि वहाँ एक्सरे पे भी कर देंगे और यहाँ भी कर देंगे। स्ट्रेचर का जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कैजुअल्टी पे 2 स्ट्रेचर हमारे हमेशा रहे। इसके अलावा इसके अलावा हमने हर जगह 4-4 डॉक्टरों के पॉइंट बनाए हैं। अगर आपको स्ट्रेचर नहीं मिलता, अगर आपको किसी कर्मचारी से असुविधा हो, कोई नर्स आपको इंजेक्शन नहीं लगा रही हो, कोई आपसे बदतमीज़ी कर रहा हो, तो आप उन 4 लोगों को फ़ोन कर सकते हैं। और नहीं मिले तो मेरा भी फ़ोन नंबर अवेलेबल है और पर डे जो है रात को 2 बजे 3 बजे भी मैं जो है किसी न किसी मरीज़ का सॉल्व करते ही रहता हूँ। और इसीलिए जो है यहाँ पे हम इतने एक्स्ट्रा होने के बाद हमारी कैपेसिटी से लगभग 1.5 गुना मरीज होने के बावजूद भी जो है लोगों का इलाज चल रहा है, लोग आ रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा जबलपुर के लोगों को कि उन्होंने विक्टोरिया पे अपना विश्वास रखा। हमारा ये कहना है कि आप हमारे साथ व्यवस्था बनाने में सहयोग करें ताकि हम आपकी बेहतर इलाज कर सकें।